हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको तीसरी क्लास की उर्दू की किताब का लेसन नंबर 8 पढ़ा रही हूँ, सच की जीत। एक बादशाह था, उसे शेर व शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी। एक दिन उसने कुछ शायरों को बुलाया और उन्हें अपने दरबारियों में शामिल कर लिया। उनकी तनख्वाहें भी मुकर्रर कर दी। कुछ ही दिनों के बाद बादशाह ने देखा कि सभी शायर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब दरबार में आते हैं तो खुशामदी बन जाते हैं और इनाम पाने के लिए बादशाह की तारीफ़ करते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक बादशाह की कहानी है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उसको शेर व शायरी का बड़ा शौक़ था सुनने का। तो एक दिन उसने कुछ शायरों को बुलाया और उन्हें अपने दरबारियों में शामिल कर लिया और उनको सैलरी देने लगा। कुछ दिनों के बाद बादशाह को ये पता चला कि ये जो सारे शायर हैं ये एक दूसरे से हसद करने लगे हैं, जलने लगे हैं, एक दूसरे को बेइज्जत करने लगे हैं। और जब भी दरबार में आते हैं तो बादशाह की झूठी सच्ची तारीफ़ें करते हैं, खुशामद करते हैं ताकि बादशाह उन्हें खुश होकर इनाम दे। इन शायरों में एक शायर ऐसा भी था जो बादशाह के बुलाए बगैर दरबार में नहीं जाता था। वो ना बादशाह की खुशामद करता और ना उसकी तारीफ में शेर पढ़ता था। उसका नाम फिरोज़ था। बादशाह ने बहुत जल्द इन शायरों को पहचान लिया कि कौन कैसा है। एक दिन उसने सबको दरबार में बुलाया और ऐलान किया कि जो मेरी सच्ची तारीफ़ करेगा उसे एक हीरा इनाम में दिया जाएगा। ये सुनकर सब शायरों ने तैयारियां शुरू कर दी। खूब शेर कहे और बादशाह की तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक कर दिए। हर एक ये सोचकर खुश था कि हीरा उसे ही इनाम में मिलेगा। तो बच्चों, बादशाह बहुत समझदार था, तो उसने समझ लिया कि ये सारे शायर जो हैं मेरी झूठी तारीफ़ करते हैं। लेकिन उन शायरों में एक शायर ऐसा भी था जो झूठी तारीफ़ नहीं करता था, ना खुशामद करता था बादशाह की। तो बादशाह ने एक दिन सबको बुलाकर ऐलान किया कि जो भी मेरी सच्ची तारीफ़ करेगा उसे एक हीरा इनाम में मिलेगा। तो सारे शायर आए, सबने खूब तारीफ़ें की, ज़मीन आसमान एक कर दिया, यानी बहुत ज़्यादा कोशिश की उसकी, बस उसको खुश करने के लिए हर तरह की कोशिश की। और हर एक ये सोच रहा था कि मैंने इतनी तारीफ़ की है बादशाह की तो इनाम तो मुझी को मिलेगा। अब देखिए आगे कहानी में क्या होता है। इसके बाद बादशाह ने एक दिन सभी शायरों को दरबार में बुलाया और कहा, मेरी तारीफ़ में जिसने जो कुछ लिखा है सुनाए। एक शायर उठा और आगे बढ़कर उसने अपनी नज़्म सुनाई। दरबारियों ने उसकी बड़ी तारीफ़ की। बादशाह ने उसे एक हीरा इनाम दिया। वो सलाम करके खुश होकर बैठ गया। इसके बाद दूसरे शायर ने अपनी नज़्म सुनाई। दरबारियों ने उसकी भी तारीफ़ की। बादशाह ने उसे भी एक हीरा इनाम में दिया। वो भी खुश होकर सलाम करके बैठ गया। इसी तरह सारे शायरों ने अपनी अपनी नज़में सुनाई और हीरा इनाम में लेकर खुशी खुशी बैठ गए। तो जब वो दिन आया जिस दिन सबको अपने अपने शेर कहने थे, शेर सुनाने थे, उस दिन सारे शायर इकट्ठे हुए और बादशाह को सुनाने लगे अपने अपने शेर, बादशाह की तारीफ़ों में नज़में जो लिखी थी। तो एक एक शायर को शायरी सुनकर बादशाह एक एक हीरा देते गए और बिठाते गए। इस तरह सारे शायरों ने अपनी नज़में सुना दी और इनाम में हीरा लेकर बड़े खुश हो गए। अब देखिए, फिरोज़ अपनी जगह बैठा रहा, उसने कुछ नहीं सुनाया। बादशाह ने कुछ नाराज़ होकर कहा, तुमने क्या लिखा है, सुनाओ। फिरोज़ ने कहा, अगर बादशाह सलामत मेरी जान बख्श दे तो सुनाऊं। बादशाह ने फौरन कहा, जाओ तुम्हारी जान बख्श दी गई, सुनाओ। फिरोज़ ने कहा, ए बादशाह, तू आलिम और अक्लमंद है, शायरों की इज्जत करता है, लेकिन घोड़े और गधे को एक ही अस्तबल में बांधता है। इस तरह उसने बादशाह की बहुत सी कमज़ोरियाँ गिना दी। दरबारियों को बड़ी हैरत हुई और उन्होंने सोचा कि बस अब इस शायर की खैर नहीं, ज़रूर मारा जाएगा। मगर दरबारियों को उस वक्त और हैरत हुई जब नज़्म सुनने के बाद बादशाह ने फिरोज़ को भी एक हीरा इनाम में दिया। अब बच्चों, फिरोज़ अपनी जगह पर बैठा रहा, उसने अपने आप कुछ नहीं सुनाया जिस तरह और शायर बादशाह की तारीफ़ बयान कर रहे थे। तो बादशाह ने थोड़ा सा नाराज़ होकर कहा कि तुम भी सुनाओ, तुमने क्या लिखा है। तो फिरोज़ ने क्या बोला कि अगर बादशाह सलामत मेरी जान बख्श दे, यानी मेरी बात सुनने के बाद मुझे जान से ना मारे, तो मैं भी कुछ सुनाना चाहता हूँ। तो बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम्हारी जान बख्श दी गई है, यानी हम तुम्हें मारेंगे नहीं जान से, बताओ क्या कहना चाहते हो। तो फिरोज़ ने ये अल्फाज बोले कि ए बादशाह, तू आलिम और अक्लमंद है। आलिम होता है बच्चों जिसको बहुत ज़्यादा इल्म होता है, जानकारी होती है। तो तू आलिम और अक्लमंद है, शायरों की इज्जत करता है, लेकिन घोड़े और गधे को एक ही अस्तबल में बांधता है, यानी तुझे घोड़े और गधे में कोई फ़र्क नहीं। बादशाह को क्या कहा शायर ने
کہ تجھے اچھے اور برے کی پہچان نہیں ہے۔ تو یہ اس بات میں اس نے بادشاہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی کمزوری بھی بتا دی۔ اب تو درباریوں کو ایسا لگا کہ جیسے اس کی اب خیر نہیں، اب اس کو یا تو مار دیا جائے گا یا کوئی سزا ملے گی۔ لیکن بڑے حیرت کی بات ہے، درباریوں کو اس بات سے بڑی حیرت ہوئی کہ اس کی بھی نظم سننے کے بعد بادشاہ نے اس کو بھی ایک ہیرا انعام میں دیا۔ اب آگے کی کہانی پڑھتے ہیں۔ دربار ختم ہوتے ہی سبھی شاعر ہیرے کی قیمت لگوانے کے لیے خوشی خوشی جوہری کے پاس گئے۔ فیروز کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ جوہری نے ہیروں کو دیکھ کر بتایا کہ سب کے ہیرے جھوٹے ہیں، صرف فیروز کا ہیرا سچا ہے۔ دوسرے دن بادشاہ نے پھر سبھی شاعروں کو دربار میں بلایا اور پوچھا انعام پا کر کون خوش اور کون رنجیدہ ہے۔ اب بچوں کیا ہوا، اب دربار ختم ہونے کے بعد میں سارے شاعر یہ سوچ کر کہ ہمیں کتنا قیمتی ہیرا ملا ہے، وہ ایک جوہری کے پاس چلے گئے۔ جوہری وہ ہوتا ہے جو ہیرے اور جواہرات بیچتا ہے اور ان کی پرکھ بھی کرتا ہے اصلی اور نقلی کی۔ اب فیروز بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ جوہری نے سب کے ہیرے دیکھے اور یہ بتایا کہ فیروز کے علاوہ سب کے ہیرے نقلی ہیں، جھوٹے ہیں۔ اب اگلے دن بادشاہ نے پوچھا بتاؤ انعام پا کر کون خوش ہے اور کون دکھی ہے۔ رنجیدہ کا مطلب ہوتا ہے دکھی۔ شاعروں نے شکایت کی کہ فیروز کے ہیرے کے سوا سارے ہیرے جھوٹے ہیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، جس نے جھوٹی تعریف کی اسے جھوٹا ہیرا ملا اور جس نے سچی بات کہی اسے سچا ہیرا ملا۔ بادشاہ کا یہ جواب سن کر سارے شاعر شرمندہ ہو گئے۔ تو بادشاہ نے کیا کہا کہ اس میں حیرانی والی کیا بات ہے کہ صرف فیروز کو سچا ہیرا ملا ہے۔ تو فیروز نے سچی تعریف کی تھی، سچی بات بتائی تھی، جو میرے اندر اچھائی ہے وہ اچھائی بتائی تھی، جو برائی ہے وہ برائی بتائی تھی۔ تو سچی بات کہنے والے کو سچا ہیرا اور جن لوگوں نے جھوٹی جھوٹی تعریفیں کی تھی ان کو جھوٹا ہیرا ملا۔ تو اس میں حیرانی والی کیا بات ہے؟ اب سارے شاعر بادشاہ کا جواب سن کر شرمندہ ہو گئے۔ اچھی ہے نا بچوں یہ کہانی؟ اب میں اس کے تھوڑے سے الفاظ معنی بتا دیتی ہوں۔ لفظ اور معنی: مقرر کرنا، طے کرنا۔ حسد، جلن، نیچا دکھانا، ذلیل کرنا۔ خوش آمدی، ایسا شخص جو کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کی جھوٹی یا سچی تعریف یا بڑائی بیان کرے۔ چاپلوس، زمین آسمان ایک کر دینا، بہت کوشش کرنا، بڑھا چڑھا کر بات کہنا۔ عالم، جاننے والا، بہت پڑھا لکھا۔ عقل مند، عقل والا، ہوشیار۔ استبل، گھوڑوں کے باندھنے اور رہنے کی جگہ۔ جوہری، جواہرات کی پرکھ اور کاروبار کرنے والا۔ رنجیدہ، اداس۔ تعجب، حیرانی، اچنبھا۔ مجھے امید ہے بچوں آپ کو یہ لیسن سمجھ آیا ہوگا۔ اب آپ اس لیسن کو دھیان سے پڑھیے اور ریڈنگ کریے، اس کے الفاظ معنی یاد کریے۔